हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। मेरी जो टाइम टेबल वाली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि टाइम टेबल की कोई नीड नहीं है, उसमें बहुत से बच्चों ने कमेंट करी थी कि बिना टाइम टेबल के उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं आज टाइम टेबल लेके आया हूँ अर्ली बर्ड्स के लिए, यानी वो बच्चे जो सुबह जल्दी उठने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं या जिनसे सुबह आराम से उठ लिया जाता है जबकि रात को देर तक नहीं जागा जाता है। तो देखिए, बिना देर के हम पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं अर्ली बर्ड्स के लिए टाइम टेबल। तो देखो, अर्ली बर्ड्स अगर आप अपने आप को कहते हो तो कम से कम 4:30 बजे आपको सुबह उठना चाहिए, क्योंकि जो नाइट आउल्स होते हैं वो ज़्यादातर 12 बजे और या फिर 12 से भी देर तक जाग जाते हैं। तो सुबह 4:30 बजे तो आपको उठना चाहिए, और 4:30 से 6:30 मैंने रखा है आपका पहला टाइम शेड्यूल। और इस टाइम पे मैंने दी है मैथ्स। मैंने इस टाइम पे मैथ्स इसीलिए रखी क्योंकि सुबह आप उठे होगे तो आपको होना कहीं ना कहीं नींद आ रही होगी, ठीक है। तो इस समय पर अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपका ध्यान बना रहेगा। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक मैंने फ्री टाइम रखा, और 8 से 12 मैंने आपका ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन रखा है, यानी 4 घंटे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन के लिए दिए हैं, जो काफ़ी होते हैं। उसके बाद 12 से 1 आपको ऑल्टरनेटिव डेज, यानी एक दिन हिंदी तो एक दिन इंग्लिश करके 1 घंटा रोज़ देना ही देना है। उसके बाद 1 से 3 तक मैंने आपको रेस्ट दे दिया है, ठीक है, फिर से। और 3 से 5 तक आपको साइंस करनी है, 5 से 7 तक आपको एसएसटी करनी है, और 7 से 8 तक आप फ्री हैं। आप उसके बाद 8 से 10 तक मैं आपको रिवीजन का काम दे रहा हूँ। रिवीजन मतलब हर दिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब मैथ्स किस दिन रिवीजन में आपने मैथ्स ले लिया, किस दिन आपने इंग्लिश, किस दिन कोई सब्जेक्ट, साइंस, एसएसटी, ऐसे करके आप अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट रिवीजन वाले टाइम पे उठाते रहें। 8 से 10 आपका हो जाएगा रिवीजन। तो अब हम इस टाइम टेबल का अगर कंक्लूजन देखें तो स्टडी आपकी इस टाइम टेबल में हो जा रही है 9 आवर्स, जो 10th क्लास के लिए मोर देन सफिशियंट है। और साथ ही साथ 4.5 घंटे का आपको फ्री टाइम मिल रहा है। उसके अलावा भी आपका काफ़ी टाइम बच जा रहा है जो मैंने ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन को दिया है, या फिर बीच में गैप करें। तो यानी देखिए, ये हर एस्पेक्ट पे फिट बैठने वाला टाइम टेबल है। इसमें सारे सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं, प्लस आपको फ्री टाइम भी बहुत मिल रहा है, और स्टडी के भी आपको काफ़ी घंटे मिल रहे हैं। कुछ टाइम टेबल ऐसे होते हैं जिनमें 1 घंटा पढ़ाई फिर रेस्ट, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं 10th क्लास के जिनमें 1 घंटा पढ़ के कोई चीज़ आपको, मतलब कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक आप क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने मोस्टली 2-2 घंटे का रखा ही है पढ़ाई का एक शेड्यूल, ठीक है। तो ये था अर्ली बर्ड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई और में किसी टाइम पे किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है, वरना यही सब्जेक्ट आप कंसिडर कीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये बना लिया हमने अर्ली बर्ड्स का। और अब हम देखेंगे नाइट आउट, यानी देर तक जागने वाले। अर्ली बर्ड्स यानी सुबह जल्दी उठने वाले। अब नाइट आउल्स का हम टाइम टेबल देखेंगे, ठीक है। तो यार, अब बात करते हैं नाइट आउल्स, यानी वो बच्चे जो रात को देर तक जागने की शक्ति रखते हैं, या फिर रात को जो देर तक जाग जाएं और पढ़ने में मन लगे रहे, ठीक है। तो नाइट आउल्स वालों का बेनिफिट ये होता है कि उनको पढ़ाई का समय ज़्यादा मिलता है अर्ली बर्ड से, अगर अर्ली बर्ड बहुत जल्दी उठने वाले नहीं हो तो। इसका प्रूव आपको इसी टाइम टेबल में देखने को मिल जाएगा। तो देखो, नाइट आउल को क्या करना है, आप सबसे पहले 6 बजे तो मिनिमम उठ ही सकता है, कोई 7-8 बजे तक तो नहीं सोता है, ठीक है। तो 6 बजे तो आप उठ ही सकते हो, और 6 से 7 तक आप हिंदी या इंग्लिश को अल्टरनेटिव डेज में। तो अब हम बात करेंगे नाइट आउल्स, यानी ऐसे बच्चे जो रात को देर तक जागने में कंफर्टेबल रहते हैं, यानी रात को अगर वो देर तक जागे तो उन्हें पढ़ाई में मन लगता है, ठीक है। तो नाइट आउल मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स से, यानी जो सुबह जल्दी उठते हैं, अगर वो बहुत जल्दी ना उठे तो उनसे ज़्यादा टाइम पढ़ने का रात को देर तक जागने वालों को मिलता है। तो देखो, रात को देर तक जागने वाले बाल को तुम्हें क्या करना है, 6 से 7 तक, सुबह कम से कम 6 बजे तो उठ ही सकते हो, 6 बजे बहुत लेट होती है। 6 से 7 तक तुम हर रोज़ 1 घंटा हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक को टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपरों के टाइम पे तुम्हें पता चलेगा जब इनमें मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और 8 से 12 तक मैंने पूरे 4 घंटे ऑनलाइन क्लास या फिर तुम्हारे ट्यूशन को दिए हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास इससे कम होती है, फिर भी मैंने दी है। अगर ट्यूशन शाम को जाते हो तो यहीं से 1 घंटा पढ़ाई में ऐड कर लेना, और शाम का 1 घंटा हटा लेना। उसके बाद 12 से 1 तक मैंने रखी है तुम्हारी एसएसटी, 1 से 3 तक फ्री टाइम, 3 से 5 2 घंटा लगातार साइंस, 5 से 7 2 घंटा लगातार एसएसटी, 7 से 8 फ्री 1 घंटा, 8 से 10 तुम्हें रिवीजन करना है, जैसा मैंने बताया था कैसे होता है रिवीजन, वही रिवीजन करना है, ठीक है। और 10 से 12 भाई 2 घंटे तुम्हें मैथ्स पढ़नी है तमीज़ से, बहुत अच्छी तरीके से, और 12 बजे तुम्हें सो जाना है। अब इस टाइम टेबल का आउटपुट क्या निकल के आता है कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ाई के मिलने वाले हैं और 3 घंटे फ्री टाइम मिलने वाला है। 3 घंटे अगर तुम फ्री फायर भी खेलते हो तो भी बहुत है, खेल आराम के लिए 1 घंटा भी खेल लेते हो तो तुम 10 घंटे पढ़ाई भी कर पाओगे, प्लस अपने मनोरंजन वाले कार्य भी कर सकते हो 3 घंटे तक। तो ये भी हर एस्पेक्ट पर फिट बैठने वाला एक टाइम टेबल होगा रात को देर तक जागने वाले बच्चों के लिए।
तो यही है आज का मेरे वीडियो का मेन पोर्शन जो बताना था मैंने बता दिया है, और यही है आज की वीडियो का उद्देश्य कि आप लोग कैसे कम टाइम पे और एंटरटेनमेंट के साथ-साथ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस टाइम टेबल में कोई भी चीज़ अच्छी या फिर गंदी लगी तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तब तक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड